कभी आपने सोचा है कितना अच्छा चलते हो आप लोगों के साथ, फिर भी वो आपको लास्ट में हर्ट करके ही जाते। कभी सोचा है आपने एक खुदा जो आकाश से आपको सारा दिन देखता रहता है, वो क्यों अलाउ करता है आपके जिंदगी में? वो लोगों को रोकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानता है अगर अब आप मैच्योर नहीं हुए ना तो जिंदगी भर आप बच्चों की तरह जिंदगी जियोगे। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। मैच्योर बनो। जब भी कोई हर्ट करता है खुद को बोलो इट्स लाइफ, ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखे हैं जब लोग मुंबई आते हैं ना, बच्चों की तरह आते हैं, सबसे पूछते हैं कैसे ट्रेन पकड़ूं, लेकिन 8 महीने के बाद ट्रेन जब आती है आप उतरेंगे नहीं तो पहले चढ़ना सीख जाते। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं सीएसटी पे खड़ा था और मैं अपने एक दोस्त के साथ था। ट्रेन आई तो जैसे भीड़ चढ़ती है आपको पता है, तो मैंने उसको बोला इसके बाद वाले में चलते, और वो भी बेचारा नया था। उसने बोला ठीक है। फिर एक और ट्रेन आई, उसको देख के तो हमें लगा इस पे तो चढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर हम लोग पीछे हो गए। मैंने कहा चलते हैं ना, अपने को कौन सा घाई है। उसने बोला ठीक है। 35 मिनट से हम उधर ही खड़े। हम सिर्फ अब क्या कर रहे थे, हम ट्रेन को अभी हमने देखना बंद कर दिया। हम देख रहे थे भीड़ आ किधर से रही है। वो अंडरग्राउंड से मक्कोड़ों की तरह आते जा रहे लोग, आते जा रहे, आते जा रहे। उस दिन हम लोग को समझ गया भाई ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने उसको बोला अभी जो हुआ चढ़ेंगे अपन, जो आया। और जब हम लोग चढ़े, आप बिलीव कीजिए जिस दरवाजे से मैं चढ़ा था मैं दूसरे दरवाजे पे पहुंच गया। फिर हम लोग वहां खड़े थे, एक अंकल, मैंने कहा कहां जाना है? कल्याण। पागल हो, यहां खड़े हो? कल्याण वाले हो ना तुम? हाँ, यहां खड़े हो। 2 सीट के अंदर घुसो। मैंने कहा ये क्या होता है? अरे बच्चे, कल्याण वाले इधर खड़े नहीं रहेंगे, अभी इस तरफ दूसरा बाइकल आएगा, फिर तेरे को कर देंगे। तेरे को बहुत लंबा जाना है, अंदर चला जा। अब अंदर जाए कैसे? आहिस्ते आहिस्ते कर करके अंदर गए हैं। और सब लोग, मेरा दोस्त चलना चलना चलना। मैंने कहा कहां चलूं? चलना चलना। आखिर जैसे अंदर गए, जाली के उस तरफ सब लोग, तो हम लोगों ने बोला नए हैं। बोलते जा रहे थे जड़िया पागल है, ये वो है, बोलते जा रहे, उल्टा सीधा बोल रहे। That day we understand, होशियार बनना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आया जब मैं ट्रेन पकड़ने में इतना माहिर हो गया। उस दिन मुझे आज भी याद है, मैंने सीख लिया कि ये ऐसा ही है। यहां पर अगर मैंने लोगों को उतरने दिया तो मुझे पता है मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे उनके उतरने से पहले चढ़ना पड़ेगा। एंड यू नो दैट्स लाइफ ऑफ मुंबई। कैसे सीखा? धक्के खा। परमेश्वर आपको बहुत सारी जगहों से ले जाते ताकि आप मैच्योर बने, अनुभवी बने। याद रखिए, एक बात याद रखिए, एक बार मैच्योर हो गए ना, सेम प्रॉब्लम आएगी ना, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप कहेंगे इट्स ओके, मुझे पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, जिस खुदा ने मुझे पहले निकाला था वो मुझे फिर से निकालेगा। परमेश्वर जानता था बहुत साल के बाद एक नाटा आएगा, मुझे देखने की कोशिश करेगा पर देख नहीं पाएगा। परमेश्वर ने सालों पहले उसके लिए एक पेड़ लगा दिया था कि एक दिन वो यहां पर खड़े होकर मुझे देखेगा। विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। वो जानता है 2026 में आपके साथ क्या होने वाला है। 25 में वो प्रोविजन स्टार्ट कर देगा, वो 25 में आपके लिए रास्ता निकालना स्टार्ट कर देगा। आप सोचिए, यहां डिप्रेशन खत्म हो जाना चाहिए,
जहां पर हम ये सोचना चालू कर देते हैं कि इस दुनिया का वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। पुराने नियम में वो मेरे ऊपर था, नए नियम में वो मेरे साथ है, और अब वो मेरे अंदर है। वो परमेश्वर मेरे साथ है। अरे आने दो, जितनी तकलीफें आनी है, मिलके देखेंगे हम, मिलके देखेंगे हम। मैं बाइबल अधिक नहीं जानता, मैं परमेश्वर को अधिक नहीं जानता, लेकिन 18 सालों में एक चीज मैंने लर्न की है, ये किताब झूठ नहीं बोलती। अगर इस किताब में लिखा है जो कल्पनाएं वो तेरे विषय में करता है उन्हें वो जानता है, वे कुशल की है, हानि की नहीं है, तो याद रखना वो जो कुछ भी हो रहा है उसमें से वो भलाई ले आएगा। उसने लिखा है किसी चीज से मुझे हानि नहीं होगी, मुझे कोई नहीं मार सकेगा मेरे टाइम से पहले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरी हानि नहीं होगी। मेरी बाइबल कहती है अगर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी बाइबल कहती है तू भेड़ बन, वो तेरा चरवाहा है, तुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है तेरे दुश्मन तुझे एक रास्ते से मारने आएंगे, परंतु प्रभु ने 7 रास्तों से भगाएगा। प्रभु, आपके वचन में लिखा है धर्मी 7 बार गिरे, प्रभु से 7 बार उठाएगा। प्रभु 7 के 8 बार क्यों नहीं लिखा? हफ्ते में 7 दिन आते हैं, रोज गिरोगे, रोज उठाऊंगा, रोज उठाऊंगा। अरे क्यों देख रहे हो वो जो नहीं है, वो देखो जो है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप कहते हो पास्टर, आप कहते हो प्रभु मेरे साथ है, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करता वो? मेरे सवाल का जवाब दो। अगर उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है तो प्रॉब्लम को सहने की ताकत तुम्हें किसने दी? आप जानते हैं पौलुस कहता है, हे प्रभु, शैतान का एक दूत मुझे मार रहा है, दया कर मुझ पर। 3 बार सेम दुआ करने के बाद प्रभु कहते हैं, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु मुझे तकलीफ है, आप कह रहे हैं ग्रेस सब कुछ है। हर दुआ के 2 जवाब है, या प्रभु सॉल्व करेगा या सहने की ताकत देगा। और विश्वास कीजिए दूसरा वाला किसी को पसंद नहीं है, लेकिन यही वो जगह है जहां पर आप मैच्योर होते हो, यही वो जगह है जहां पर आप आशीषित होते हो, यही वो जगह है जहां उसकी और आपकी करीबी बढ़ती जाती है। द रूट ऑफ डिप्रेशन इज दिस, जो मेरे पास नहीं है मैं उसी को फोकस कर रहा हूं। यहीं से लोगों के अंदर सारी चीजें घुसना स्टार्ट होती हैं। पहले सोचते हैं मेरे पास नहीं है, फिर सोचते हैं नहीं आई तो होगा क्या, उसके बाद सोचते हैं अगर वो हो गया तो जिंदगी बचेगी क्या, उसके बाद अगर जिंदगी वर्स्ट में वर्स्ट जगह पे आ जाते हैं सोच सोच के, फिर बाद में गिव अप कर देते, ठीक है जो हुआ सो। लास्ट से बोलते नसीब में लिखा था। ऐसी वर्स्ट, मतलब कुछ लोग है ना उस हद तक सोचते हैं कि अगर इतना वर्स्ट हो गया तो क्या होगा। अरे कौन बोल रहा है आपको ये सब सोचने के? मैं भी ऐसे ही सोचता था। आप बिलीव कीजिए, मैंने अपने आप को तसल्ली इस तरह देना सीख ली थी, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा, मरने दे। आप बिलीव करिए, मैं अपने आप को ऐसे तसल्ली देता था, न कि परमेश्वर के वचन से। किसी भी प्रॉब्लम को इस हद तक सोचता था, सोच सोच के लास्ट में कहता था क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा ना, मर जाने दे, खत्म हो जाएगा सब, वैसे भी कौन से हम लोग खुश हैं, ये हैं वो हैं। प्रभु ने मुझे एक दिन कहा, क्या अपने आप को इंकरेज करने का और अपने आप को पीस में लाने का क्या ये कोई रास्ता है कि एक दिन क्या होगा, मरेंगे ही ना अपन? प्रभु ने कहा नो,
रास्ता ये है, रास्ता ये है। दाऊद कहता है मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। याद रखना, शैतान का एक ही लक्ष्य है, आपकी सोच को वहां लेके आना जहां पर आप ये सोचना स्टार्ट कर दें अब जो है चलने। सोचो उसने आपके ब्रेन को कितना वॉश कर दिया है कि उसने परमेश्वर के सारे वचन, प्रॉमिसेस, जो कुछ भी आपने लर्न किया है वो सब उसने निकाल के वो आपको वहां लेकर आया जहां पर आप गिव अप कर दो और ये सोचो अब जो है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, इट्स ओके, चलता। कोई सोच है? याद देखिए, याद देखिए, शैतान ने अय्यूब का सब ले लिया, लेकिन जब परमेश्वर ने लौटाया तो उतना नहीं लौटाया, दुगना दी। जब काना नगर में जो दाखरस अंगूर से बनी, लोगों ने पी के कंप्लेन नहीं की, लेकिन जब यीशु ने दाखरस बनाई तो लोगों ने पी के कहा ये अच्छी दाखरस पहले क्यों नहीं दी थी। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया वो मंदिर खूबसूरत था, लेकिन जब एजरा ने बनाया तो परमेश्वर कहता है अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर हो। खुदा ने दिया, लोगों ने बिगाड़ा, और जब परमेश्वर ने दोबारा बनाया तो पहले से महिमामय बना। आपकी सोच में यह नहीं होना चाहिए अब जो है वो ठीक है, मिले तो मिले, जिंदगी खराब हो तो हो। आपकी सोच में यह होना चाहिए जो गया है ना, खुदा उससे बेहतर देगा मुझे। आप में से जितने लोग यहां पर हैं, अगर आप बीमार हैं, आपको यह सोचना चाहिए मुझे तो चंगा करेगा ही करेगा वो, पर आने वाले दिनों में मुझे दूसरों की चंगाइयों के लिए वो इस्तेमाल करेगा। आप में से जितने भी लोग एडिक्शन में हैं, किसी भी, आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे एडिक्शन में से तो निकालेगा ही निकालेगा, पर आने वाले दिनों में मुझे उनके लिए इस्तेमाल करेगा जो एडिक्शन में है। मेरी बाइबल कहती है अब हम उस पर प्रेम करने के द्वारा वह जो हमसे प्रेम करता है हम विजेताओं से बढ़कर हैं। मुझे बताइए, एक आदमी जीत गया ये काफी था, पर बाइबल ये क्यों कहती है तुम विजेताओं से बढ़कर हो। जब यहोशापात लड़ने गया, न केवल वो युद्ध जीता पर लूट भी ले आया, विजेताओं से बढ़कर। जब यहोशापात लड़ने गया वो सिर्फ लड़ाई नहीं जीत के आया, जो लोग वहां थे उनकी लूट भी लेकर आया। जो उसने हमसे प्रेम किया है हम विजेताओं से बढ़कर, लोगों को वो सिर्फ जय देगा, हम उससे आगे जाएंगे। इस रूट को काटो, इस रूट को आज काट के फेंक के जाओ जीसस इज लाइफ में। इसको काट के इधर ही उसके मुंह पे मारो जिसने आपके अंदर डाली है। जो मेरे पास नहीं है वही देखते रहना डिप्रेशन की रूट है। आप जानते हैं जब यीशु क्रूस पे मरा, उससे अपने जीवन का सबसे छोटा वचन वहीं पर कहा। आप जानते हैं बाइबल के लोग कहते हैं यीशु का सबसे बोला गया छोटा वर्ड ये है यीशु रोया, लेकिन वो यीशु ने कहा नहीं है, वो जॉन रिकॉर्ड में लिखता है कि वो रोया था। यीशु रोया 11:35 जॉन। पर आप जानते हो जीसस के मुंह से निकला गया सबसे छोटा वर्ड कौन सा है? पूरा हुआ। इस पे फोकस करो, पूरा हुआ। इस पे फोकस करो। कहिए मेरे पीछे, मैं बहुत आशीषित हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी दया मुझ पर है,
उसका अनुग्रह मुझ पर है, उसका आत्मा मुझ में है, सर्वशक्तिमान की श्वास मेरे अंदर है, अनुग्रह का मुकुट उसने मेरे सर पे रखा है। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा एक बाप है और वो स्वर्ग में है। मैं आशीषित हूं। ब्लेस्ड। So, कितने लोग मानते हैं आपके लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया है? वो देखो, क्या आप मुझे और 2 मिनट दे सकते? पक्का? एक विश्वासी एक दिन टेबल पे बैठा था। शैतान ने उसको आके कहा, घटिया इंसान, सारा दिन पाप करता रहता है तू, बपतिस्मा लेकर भी तूने बुरे बुरे काम किए। निराश हो गया बेचारा, प्रभु के पास गया। प्रभु, शैतान मुझे कंडेम कर रहा है, मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, उसे जवाब दो। क्या जवाब दूं? जब वो तुम्हें तुम्हारा पास याद दिलवाए, कृपया तुम उसे उसका फ्यूचर याद दिलवाओ। वो आया बाहर, सुन, तेरे को बहुत कुछ नहीं पता है, तूने जो बताया है ना वो कम है, मैंने उससे बढ़कर पाप किए, लेकिन ये याद रख, उसने मुझे माफ किया। लेकिन अब ये सुन, तेरे साथ क्या होगा? प्रभु आ रहे हैं तुझे पकड़ने, तू जंजीरों से बांधा जाएगा, और सुन, तू कभी मरेगा नहीं, तू कभी मरेगा नहीं। बाइबल कहती है तू युगानुयुग जलता रहेगा, तेरे धुएं से मुझे संतुष्टि मिलेगी। शैतान को जवाब दो। फिर वो प्रभु के पास आया, प्रभु वो भाग गया। ग्रेट। अरे उसको नानी याद करवाओ, उसकी नानी है ही नहीं उसकी, लेकिन मतलब छोड़ दो, वो पागल है। अभी आप बताओ, प्रभु अय्यूब की किताब में कहता है उसको, तू किधर से आता है? वो कहता है मैं ढोलता ढालता ढोलता ढालता। अब आप मुझे बताइए, ढोलता ढालता कौन है? कभी कभी सेंस में आता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम इज मैड। समझ रहे हो? उसने अपने लूपहोल्स खुद खोले। अय्यूब की किताब पे प्रभु को कहता है, कैसे मारूंगा उसको? तूने बाड़ा बांधा है, खुद बता रहा है हमें बाड़ा मत बांधो, डर लगता है ना। आप जब सुबह उठते हो ना, कहते हो ना मैं अपने आप को यीशु के लहू में कवर करता हूं, आप सोचो आपने बाड़ा बांध दिया। वेट, उसने खुद कहा है मत बांधो, मैं कैसे आऊं? मूर्ख होते ना, मूर्ख, वो अपने लिखा है मूर्ख के मुंह से मूर्खता उमड़ी आती, मूर्खता की बात बार 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 बार। आप बुद्धिमान बनो। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज हमारे अंदर से डिप्रेशन टूट गया। आमेन।